हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी तरह की इम्पोर्टेंट केस स्टडी देखने के लिए आई बटन को टैप करके आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये बोल रहा है ऑन ए वार्म एंड लेजी सैटरडे, एक दिन के बारे में बता रहा है, वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि थोड़ा गर्म भी था और आलसी भी था। ऋषि इज़ वॉचिंग अ काउंटी मेंटेनेंस क्रू। ऋषि जो है वो क्या कर रहा था, देख रहा था कुछ मेंबर्स को जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। माउ द पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट, जो गली के पार एक स्ट्रीट में थी। ही नोटिस द मावर टेक 16 सेकेंड, उसने नोटिस किया मावर को कि भाई वो 16 सेकेंड लेता है टू पास द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री था, नीचे लिखा गया 60 डिग्री ऑफ रोटेशन फ्रॉम वन एंड ऑफ द पार्क टू द अदर। तो आपका जो फोटो है इसमें केस स्टडी में वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे वो क्रू मेंबर जो है वो खड़ा था इधर। तो यहाँ से ये यहाँ तक वो देख रहा था, तो ये वाला एंगल हो गया। वो बोल रहा है कि 60 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे खड़ा था वो आदमी, तो यहाँ से वो देखेगा तो वो जो क्रू मेंबर है वो यहाँ से इधर अप और डाउन आ रहा था, काम कर रहा था, अपना घास काट रहा था। तो बोल रहा है इफ़ द कॉर्नर ऑफ द पार्क इज 40 मीटर डायरेक्टली अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम हाउस, अगर वो बोल रहा है इस कोने से उसके घर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर फ्रॉम हिज हाउस, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो फिर हमारे दो क्वेश्चन अराइज कर रहा है ये केस स्टडी में। पहला बोल रहा है कि हाउ वाइड इज द पार्क, पार्क की चौड़ाई कितनी है, ये वाली कितनी है, ठीक है, जो वो घूम रहा था इधर। और दूसरा उसने पूछा है हाउ फास्ट डज द मावर ट्रेवल एज इट कट द ग्रास, वो घास काटते हुए किस स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड बतानी है और वो बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक बार सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको हार्ड ना लगे। ये हो गया। तो उस कोने से उसके घर की दूरी 40 मीटर थी और हमें ये वाली निकालनी है, ठीक है। और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये एक तरीके से बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला अगर हम वैल्यू रखते हैं तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, जो मतलब पार्क की जो चौड़ाई है वो निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो गिवन होती है वो नीचे ले लेते हैं, जो फाइंड करनी होती है वो ऊपर लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन 40 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी उस हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 40 उधर चला जाएगा 40, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ √3/2, 2 से काटते हैं तो ये आ गया हमारा 20। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 20√3। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व, समझ गए। और √3 की वैल्यू निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से आपके फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। अब सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट डज द मूवर ट्रेवल, वो जो घास काट रहा है तो वो किस स्पीड से चल के काट रहा है। तो देखो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, और फिर ये कितनी दी हुई है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो देखो ये डिस्टेंस जो है अब हमारी आ गई 20√3, वो इधर ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि ये भी हमें मीटर में दी हुई है 40 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी मीटर में आ गई, तो उसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है हमारी, डिस्टेंस कितनी होगी 20√3, और टाइम कितना ले रहा है वो 16 सेकेंड्स। लेकिन ये वाली जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में, और हमारे को निकालना है किलोमीटर पर हावर में। तो मीटर के मैं किलोमीटर बनाता हूँ, तो 20√3 को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, ये किलोमीटर के मीटर बन गए। और सेकंड्स जो है हमारी उसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो एक बार तो मिनट बनाया 60 और एक बार आवर्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो 20√3 और मल्टीप्लाई 60 × 60, और आपका नीचे क्या रह गया 1000 × 16। तो पहले तो 1 2 3 जीरो हैं, 1 2 और 3 जीरो मैंने काट दिया,
ठीक है। अब 2 से काटता हूँ मैं, तो ये है हमारा 2, 2 8 जा 16। फिर इसको मैं 2 से काटता हूँ, 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। फिर 2 से काटता हूँ तो ये 2 आ जाएगा और ये आ गया 3। तो ऊपर आ गया हमारा 3 3 जा 9 रूट 3 और नीचे आ गया 2। तो इसको 4.5 रूट 3 आप लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने कराने की कोशिश की है।